प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के तृतीय लेसन व्यायाम सर्वदा पथ्यः, व्यायाम हमेशा पथ्यः हितकारी होता है। और यह लेसन जो है वह साधारण अध्याय नहीं है, यह आचार्य सुश्रुत द्वारा विरचित अर्थात चिकित्सा शास्त्री जो हमारे आचार्य हुए हैं उनका नाम है सुश्रुत, और उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। और उसमें एक 24वां अध्याय ऐसा आया जिसमें व्यायाम के बारे में बताया गया। तो हम आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता चिकित्सा ग्रंथ के 24वें अध्याय में संकलित व्यायाम सर्वदा पथ्य का आज अध्ययन करेंगे कि व्यायाम हमेशा हितकारी होता है। इसमें बताया गया है कि शरीर के सभी अंग जो है अच्छी प्रकार से गठित हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखते हो एक्सरसाइज करने से किस प्रकार हमारे जो अंग हैं उनका एक अलग शेप बन जाती है। 6 ऐप का आपने नाम सुना है, और भी शोल्डर का भी, थाई का भी, हर प्रकार का अंग जो है एक अच्छी प्रकार से गठित हो जाता है। कांति आती है, चमक पैदा हो जाती है, स्फूर्ति आती है, सहिष्णुता, सहन करने की भी आदत पैदा हो जाती है। आजकल जो रोगी हैं या जो लोग व्यायाम नहीं करते वो सहिष्णु नहीं है, एकदम से शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, एकदम से गलत कार्य करने का डिसीजन ले लेते हैं, और समाज की अन्य जो असंवैधानिक गतिविधियां हैं उसमें भी भाग ले लेते हैं। तो व्यायाम एकमात्र करने से बुद्धि का भी संचार होता है, विवेक शक्ति भी पैदा होती है, हमें निर्णय लेने की योग्यता भी विकसित होती है। हर प्रकार से व्यायाम लाभ ही लाभ है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को अपने बल के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। किसके अनुसार? अपने बल के अनुसार। ऐसा नहीं कि बस दौड़ने लगो तो हाफ हाफ करके गिर ही जाओ, ऐसा नहीं। जितना बल है, जितनी सामर्थ्य है उसके अनुरूप व्यायाम करना चाहिए। तो आप इस लेसन को अगर अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं तो भविष्य में फिर आपको कोई रोग जो है ग्रसित नहीं करेगा, और आपका सदा हित ही इसमें होगा। तो आइए हम जो है ये 11 या 12 के करीब छोटे छोटे श्लोक हैं, उनके माध्यम से व्यायाम का महत्व जाने। पहला है कि शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजीतम। व्यायाम और संजीतम कहा गया है। कर्म को, किस कर्म को व्यायाम कहा गया है यह देखें। और तत्कृत्वा, उसे करके, किसे करके? उस कर्म को करके जिसे व्यायाम कहा गया है, हमारा जो देह शरीर है वह सुख पाता है। और उसके बाद उसकी विमृदनियात मालिश करनी चाहिए समन्ततः चारों ओर से या सब ओर से। देखो, मैंने मुख्य बात अभी तक नहीं बताई। यह कहा है विमृदनियात मालिश करनी चाहिए चारों ओर से। तत्कृत्वा, उसे करके, किसे करके? व्यायाम को करके। और व्यायाम संजीतम, व्यायाम कहा गया है कर्म, कौन सा कर्म? अब यहां से चलते हैं कि शरीरायास जननम, अर्थात शरीर में आयास जननम, परिश्रम से थकान पैदा करने वाला कर्म। शरीर आयास जननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न थकान, जनन उत्पन्न, आयास थकान। अब शरीर के अंदर जो जननम उत्पन्न होगी, क्या? आयास, थकान जो उत्पन्न होगी, वो जो कर्म है उसको व्यायाम कहा गया है। अर्थात शरीर आयास जननम, शरीर में परिश्रम से थकान पैदा करने वाले, शरीर में परिश्रम। अब शरीर जब परिश्रम करेगा तो उससे पैदा क्या होगी? थकान होगी। तो वही कहा गया है कि शरीर में परिश्रम से आयास जननम, थकान पैदा करने वाले कर्म को व्यायाम संजीतम, व्यायाम कहा जाता है।
व्यायाम किसे कहा जाता है? उस कर्म को जिस कर्म से शरीर में थकान उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई हम कार्य करते हैं, कोई कर्म करते हैं, उससे हमारे शरीर में उस परिश्रम से थकान उत्पन्न हो जाती है, उस कर्म को व्यायाम कहते हैं। पहले शरीर से क्या है, परिश्रम करो, उस परिश्रम से थकान उत्पन्न होगी, उस पूरे कर्म को व्यायाम कहा जाता है कि शरीर किस प्रकार से परिश्रम करके थकान प्राप्त करे। और तत्कृत्वा वह करके, अर्थात वह व्यायाम करके सुखम देहम, सुख पूर्वक शरीर की विमृदनियात समन्ततः, विमृदनियात मालिश करनी चाहिए समन्ततः चारों ओर से। पहले हमें व्यायाम करना चाहिए, अर्थात शरीर को परिश्रम करके हमें थकाने वाला वो जो कर्म होता है वह करना चाहिए, जिसे व्यायाम कहा गया है। संजीतम कहा गया है व्यायाम कर्म, कर्म को, कौन से कर्म को? जिससे शरीर से उत्पन्न थकान पैदा हो जाए, और परिश्रम से। ठीक है, आप समझ गए? शरीरम शरीर से, और आयास जननम परिश्रम से थकान जब पैदा होती है उस कर्म को। ध्यान से फिर देखें, शरीर जो है हमारा वो परिश्रम करता है, उससे थकान उत्पन्न होती है। शरीर में परिश्रम करने से आयास जननम थकान उत्पन्न होती है, और वो कर्म जो है व्यायाम कहलाता है। वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस चलता है जिसमें हमारा शरीर क्या करता है, पहले परिश्रम करता है, आयास और जननम उससे उत्पन्न थकान आती है, वो जो कर्म है, वो जो प्रोसेस है, वो व्यायाम कहलाता है, संजीतम कहलाता है। और तत्कृत्वा वह करके, अर्थात व्यायाम करके सुख पूर्वक देह शरीर की विमृदनियात मालिश करनी चाहिए सब ओर से। यह इसमें कहा है कि किस प्रकार से हम भली भांति मालिश करें। आगे श्लोक में देखें, आगे है शरीरोपचय। अब जो भी श्लोक आएगा उसमें यही कहना होगा कि व्यायाम करने से आगे क्या क्या होता है, उसी के गुण दिए गए हैं। शरीर जो है वह उपचय का अर्थ है वृद्धि पाता है। शरीरो शरीरः उपचयः। अब शरीर देखे रे में अ है, और उपचय आ और उ, आपको संधि करवाई है कि शरीर प्लस उपचय। अब ये जो प्लस का निशान है उससे पहले क्या है, र में अ, और बाद में क्या है, उपचय का उ, आ और उ से ओ बना है। तो शरीर, शरीर की उपचय क्या होता है कि वृद्धि होती है। व्यायाम करने से, नीचे देखें अर्थ में, उपचय की वृद्धि होती है शरीर की। व्यायाम करने से शरीर के जो अंग वो वृद्धि को प्राप्त करते हैं। जैसे कई बार कहते हैं कि फौज में लगना है तो बेटा हमें लटकना चाहिए, वृद्धि प्राप्त करता है। दौड़ना चाहिए, वृक्षासन करना चाहिए, पाँव के पंजे जो है जमीन पर लगा करके एड़ी को ऊपर उठाना चाहिए, पंजों पर खड़ा होना चाहिए। इससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर दबाव पड़ता है और एक जो है रस द्रवित होता है अंदर, जिससे वृद्धि प्राप्त होती है। तो व्यायाम का बड़ा महत्व है, आसनों का बड़ा महत्व है। तो कहता है शरीर उपचय, शरीर की वृद्धि होती है, बढ़ता है शरीर। और कांति, कांति का मतलब चमक पैदा होती है। और गात्राणाम, जो हमारा शरीर है, जो हमारा गात है, शरीर है, वह सुविभक्तता, सु अच्छी प्रकार से, विभक्तता मतलब सौंदर्य प्राप्त कर लेता है। विभक्त का मतलब होता है कि शरीर जो है अपना गठन कर लेता है। जैसे हमारा जो चेस्ट है वह अपना रूप ले लेती है, जिसको आप कहते हैं कि भुजाओं में भाई डोले बन गए या सिक्स एप हो गया। सुविभक्त, अच्छी प्रकार से विभक्त हो जाता है, बंट जाता है हमारा शरीर। गात्राणाम शरीर, गात्राणाम शरीर सुविभक्ता, हम कह सकते हैं शारीरिक सौंदर्य प्राप्त कर लेता है, कांति चमक पैदा हो जाती है, उपचय वृद्धि होती है शरीर की। किसके कारण? व्यायाम करने के कारण। और दीप्ता अग्नि त्वम, दीप्ता अग्नि त्वम, जठर अग्नि का प्रदीप्त हो जाती है। दीप्त जल उठती है, अग्नि हमारे पेट की अग्नि, हमारे पेट की आग को कहा गया है जठराग्नि। जठर होता है पेट, और अग्नि संधि हो गई दीर्घ, जठर प्लस अग्नि, जठराग्नि। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। जठर की अग्नि जो है प्रदीप्त हो जाती है। जैसे ही हमारे पेट में अग्नि तीव्र गति से काम करती है, हमारी अतिरिक्त फैट को भस्म कर देती है, जला डालती है, पेट पे चर्बी नहीं रह पाती, और हमें भूख ज्यादा लगती है। और भूख जब लगेगी उस समय खाया हुआ जो अन्न है वह जो है
हमें लाभ देगा, क्योंकि शरीर के छोटे छोटे रोम छिद्र जो हैं भूख लगने पर उचित अनुपात में ही खुलते हैं, तब ही खाया पिया हमारा जो है लगता है, वह हमें पूरा पोषण देता है। और बिना पोषण के हम जो है कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। दीप्त अग्नित्वम, अग्नि जो है दीप्त हो जाती है, अर्थात भूख लगने लग जाती है। और त्वम था हलंत वाला, और उसके बाद था अनालस्यम। अ जो है म में समाहित होकर के म पूर्ण हो गया। अग्नित्वम, म में हलंत था, म आधा था, और आगे था अनालस्यम। अब जो अ स्वर है वह हमने मैं को दे के मैं को पूर्ण कर दिया, ये संधि में होता है। अनालस्यम का अर्थ है कि आलस्य रहता ही नहीं। और स्थिरत्वम, स्थिरत्वम मतलब स्थिरता आती है, मजबूती आती है। लाघवम, स्फूर्ति भी पैदा होती है। और मृजा, स्वच्छ हो जाते हैं, स्वच्छता हमारे जीवन में आती है। ये इतने कारण किसके हैं? व्यायाम के हैं। व्यायाम करने से शरीर की उपचय वृद्धि होती है, कांति चमक आती है, और जो शरीर है वह सौंदर्य को प्राप्त करता है या अच्छे प्रकारों में विभक्त हो जाता है। और दीप्ताग्नित्वम, और जो हमारी अग्नि है, जठर अग्नि है, वह दीप्त हो जाती है, अर्थात तेज हो जाती है, जिससे भूख लगती है। और अनालस्यम, आलस्य नहीं रहता। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है। लाघवम, हम में स्फूर्ति आती है। लघु से हो जाते हैं, छोटे से, अर्थात बिल्कुल जंप करने वाला सा, मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल हल्का हल्का शरीर हो जाता है, लघु सा हो जाता है, स्फूर्ति आती है। और मृजा, स्वच्छता आती है। यह सब कब होता है? जब हम व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने से शरीर का संपूर्ण विकास होता है। अब आप इन दोनों का संकेत, प्रसंग और सरलार्थ करके आएंगे, और जो कठिन शब्द हैं उनको आप लिख करके लेके आएंगे। मैं अभी ये इसको पोज करके आपके सामने रख देता हूं। यह देखें, तो उपचय वृद्धि, कांति आभा, गात्रम शरीर, सुविभक्तता, शारीरिक सौंदर्य। और दीप्त अग्नित्वम का अर्थ क्या है? जठराग्नि का प्रदीप्त होना, अर्थात भूख लगना। स्थिरत्वम, स्थिरता। और लाघवम, स्फूर्ति। और मृजा, स्वच्छता। पीछे वाले श्लोक की ओर दिखा देते हैं। शरीरायास जननम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न थकान। पूरा शब्द क्या हो गया? शरीर के परिश्रम से उत्पन्न थकान। विमृद नियात, मालिश करनी चाहिए, समन्ततः, सब ओर से। तो इस प्रकार से क्या कहा कि शरीर में परिश्रम से थकान पैदा करने वाले कर्म को व्यायाम कहा जाता है, और उसे करके ही शरीर की सब ओर से फिर सुखपूर्वक अच्छी तरह मालिश करनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस थर्ड लेसन के हमारे 2 श्लोक पूर्ण हुए। और यदि आप मेरे सभी वीडियो क्रमशः पाना चाहते हैं तो गुरुजी आरपी शोराण के चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें आप ओपन करें। ओपन के बाद ऊपर नाम आएगा प्लेलिस्ट। जैसे ही प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे एक लिस्ट खुलेगी, उसमें आप जो है 10th क्लास के आइकन में सारे वीडियो सीक्वेंस में पा सकते हैं, एक के बाद एक। धन्यवाद।